हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज जो क्लास स्टार्ट होगा वो क्लास होगा क्लास नंबर 50, क्लास नंबर 50। 49 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे क्लास नंबर 50 और एक क्लास और बचा है जो कि कल, उसके बाद आपका पहला चैप्टर द लॉन्गेस्ट चैप्टर फिनिश। उसके बाद एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हिंदी मीडियम। तो कौन सा क्लास? तो हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम, ठीक है। और आज का जो क्लास होगा वो होगा क्लास नंबर 50। तो क्लास नंबर 50, क्लास नंबर 50 क्लियर हो गया। क्लास नंबर 50, ठीक है। अब हम लोग अब तक जो पढ़े थे 3 थ्योरम पढ़ चुके थे। पहला थ्योरम कि कोई लंबा अनंत लंबाई का कोई चालक था, उसके कारण पढ़े थे। कितना विद्युत क्षेत्र आया था? तो लैम्डा बट्टा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि कोई गोलीय चालक था, एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक था। आपको उस गोलीय चालक के कारण निकालना था विद्युत क्षेत्र। तो 3 बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकाले थे। 3 बिंदु पे, एक बिंदु बाहर था, एक बिंदु सतह पे था और एक बिंदु अंदर था। फिर तीसरा थ्योरम हम पढ़ाए। तीसरा थ्योरम में हम लोग पढ़े थे कि कोई चादर था और चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना था। आज पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 4। तो सबको क्लियर दिख रहा होगा? चलिए, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर दिख रहा है। थोड़ा पंखा भी अपने साइड कर ले। चलिए, थ्योरम नंबर 4 तो लिखेंगे थ्योरम 4, थ्योरम नंबर 4। इस थ्योरम में क्या पढ़िएगा? तो लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिख चलिए। एक समान रूप, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित सुन लीजिएगा, एक समान रूप से आवेशित समतल, समतल माने प्लेन, समतल चालक, चादर नहीं, चालक, समतल चालक, समतल चालक के कारण
विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, बस इतना ही बात है। एक समान रूप से आवेशित समतल चालक के कारण आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब बहुत बच्चा बोले सर एक समान रूप से आवेशित चालक कैसा होता है? एक समान रूप से आवेशित समतल चालक कैसा होता है? तो जो बच्चा थ्योरम नंबर 4 को पढ़ रहा है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि थ्योरम नंबर 3 छोड़ के पढ़ रहा है। गलतियों मत कीजिएगा, गलतियों मत कीजिएगा। थ्योरम नंबर 4 तो तभी पढ़िए जब थ्योरम नंबर 3 आप पढ़े थे। कल का थ्योरम आप पढ़े थे। कल का थ्योरम अगर याद है तबे थ्योरम नंबर 4 एकदम जबरदस्त समझ में आ जाए। सिंपल भाषा में को बात बोल दे आपको, ये जो थ्योरम नंबर 4 है ना वो थ्योरम नंबर 3 का टोटल कॉपी, टोटल कॉपी कंट्रोल C कॉपी किए अब मार दिए यहां पे पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट, टोटल कॉपी एकदम थ्योरम नंबर 3 का 2 कॉपी मार देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। एकदम थ्योरम नंबर 3 का 2 कॉपी मार दीजिए, एकदम डुप्लीकेट 2 कॉपी मार दीजिए यहां पे। बहुते बच्चा बोला तो सर अंतर का चीज है, वहां पे था समतल चादर, थ्योरम नंबर 3 में चादर लिख लेते हैं, यहां पे समतल चालक लिख ले हैं, कुछ तो अंतर होगा ना? बोले हाँ अंतर होगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस, एकदम छोटा सा, लिटिल बिट, एकदम छोटी को अंतर है, एकदम बहुत, क्या बोले इतना कम अंतर आ रहा है कि मन कर रहा है कि छोड़ दे, बोले पढ़ लीजिए थ्योरम नंबर 3 है। एकदम टोटल डुप्लीकेट हम मार देंगे, सुन लीजिए पहले बता रहे टोटल डुप्लीकेट, कंट्रोल C कंट्रोल V मारे वाले हैं। पहले अब समझा दे बहुत बच्चा को समतल चालक कैसा होता है। एक समान रूप से आवेशित समतल चालक, ठीक है। देखिएगा समतल चादर कैसा होता था। समतल चादर कैसा होता था? एक पतला पन्ना, एकदम पतला पन्ना ही समतल चादर था। पतला पन्ना ही को हम लोग कल कहे थे, बनाए भी थे पतला पन्ना, वही आपका समतल चादर है। बाप रे, जो पन्ना जो पतला था वही समतल चादर है। तो सर समतल चालक क्या है? अरे बताते हैं ना जी, काहे हड़बड़ी में है, कहीं जाना है? बैठिए आराम से। समतल चालक, समतल चादर माने पतला पन्ना, समतल चादर माने पतला पन्ना, समतल चालक वही पतला पन्ना बहुते मोटा, बहुते मोटा हो जाता है। जैसे उदाहरण अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये एगो पीछे छुपैले हैं समतल चालक, ठीक है बाद में दिखाएंगे, पहले ही देख लीजिए। ई कौन है? ई है समतल चादर, कली वाला पन्ना है समतल चादर। इसका देखिए पतला, कितना पतला है, एकदम बहुत पतला है, बहुत पतला है, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाएगा समतल चादर। देखिए कितना पतला है, एकदम कितना पतला है, थिकनेस बाप रे इतना पतला। तो ये कितना पतला है, तो इसको समतल चादर कहेंगे। बहुते बच्चे कहा हाथ में छुपैले हैं सर, कहा हाथ में छुपाए हैं, वही समतल चालक तो नहीं ना है। तो अब दिखा रहे हैं आपको समतल चालक, ई है समतल चालक। अब इसका जो थिकनेस है, अब जो इसका थिकनेस है ना, बाप रे तो पूरा मोटापा हो गया सर, थिकनेस एकदम मोटा हो गया। तो वही पन्ना देखिए अब मोटा हो गया,
तो इसको कहेंगे समतल चालक। क्या इसको क्या कहेंगे? समतल चालक। तो समतल चादर में केवल एक गो सतह था, आगे वाला सतह था, क्योंकि इतना पतला था कि एक ही सतह था। लेकिन ये जो समतल चालक है ना, उसमें दूगो एगो ई सतह आ एगो ई सतह, केगो सतह? दूगो। आ समतल चादर में ना एकेगो सतह हुआ। इस समतल चादर में ना एकेगो सतह था, ई वाला। तो जब एगो सतह था तो इस पे आवेश एक ही सतह पे रखे। एगो चादर में सतह होता है, चादर में एगो सतह होता है, तो आप एक ही सतह के ऊपर आवेश रखें। क्लियर? लेकिन समतल चालक में दूगो सतह, एगो ई वाला, ध्यान से सुनिएगा, एगो ई वाला आ एगो ठीक मेरे पीछे वाला, मतलब मेरे नहीं, मेरे तो ई वाला ना हो गया, आपके पीछे वाला, एगो ई सतह आ एगो ई सतह, एगो ई सतह आ एगो ई सतह, केगो सतह? समतल चादर में केगो सतह? सर बहुते, समतल चादर माने अरे सर बहुते पतला हुआ आ एगो सतह हुआ, बहुते बढ़िया। आ समतल चालक मतलब सर बहुते मोटा हो गया है आ दूगो सतह। बोले अच्छा दूगो, किन्ने? सर एगो आगे में आ एगो पीछे में। बोले बहुते बढ़िया, दूगो सतह। तो समतल चालक माने सर समतल चालक एकदम चादरे है। बोले ठीक, चादरे है, लेकिन उसका मोटाई जो है ना सर वो पूरा बढ़ गया, मोटाई एकदम थिकनेस जो है वो बहुते ज्यादा हो गया सर। हम बोले बहुते बढ़िया। आ केगो सतह जी समतल चालक में? सर दूगो सतह सर। बहुते बढ़िया। किन्ने? सर एगो आगे वाला आ एगो पीछे वाला। बोर्डवा बनाइए ना सर। बोले बनाते हैं, पूरा फीलिंगे दिला देते हैं। ठीक है, पूरा फीलिंग दिला देते हैं। बना रहे समतल चालक। तो ये जो हम बना दिए, ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए? अच्छा, ड्राइंग तो अपना मेरा बहुते बढ़िया है। ड्राइंग तो नर्सरी में 100 में 100 लाए हैं। चलिए, तो ई जो है समतल, अभी बना नहीं है, आधा बना रहे हैं अभी। ये कौन है? थोड़ा सा और पतला कर देते हैं, जगह होना चाहिए उधर। अच्छा टेढ़ा बना रहे हैं। बोले अच्छा रुकिए ना जी, सीधा बनाते हैं ना। ठीक, ये आपका एक पतला सा पन्ना था। पन्ना, इसी को क्या कहते हैं? समतल चादर कहते हैं। चालक नहीं का, समतल चादर, क्योंकि पतला है। इसी पे ना जी कल्ले एक समान रूप से आवेश जो था ना, ऐसे रख ले थे। पूरा लड़का खुश होल था, ऐसे आवेश रख दिए तो ये एक समान रूप से आवेशित समतल चालक है कि चादर है? सर चादर है, पतला ना है जी, एकदम पतला है। तो बच्चों समझ जाए कि चादर है, पतला है एकदम पन्ना जैसा। हम बोले अच्छा बनाइए ना सर। चालक का हो गया, बनाते ना है जी। चालक बनाना है ना। अच्छा, चालक बनाने के लिए हम क्या करें जी? सर अभी तो बोले दूगो सतह बना दीजिए, तनी चौड़ाई, तनी मोटाई बढ़ा दीजिए। हम बोले अच्छा मोटाई बना दे,
कैसे बनेगा, इसका मोटाई कैसे बढ़ाएं, फोटो बना दें। ध्यान से सुनिएगा, देखिए कैसे हम बनाते। मोटाई ये ना बढ़ाना, अरे नर्सरी में ऐसी ड्राइंग में 100 मर ले हैं। चलिए मोटाई बढ़ाना, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बोलिए, मानते हैं कि नहीं मानते हैं ड्राइंग में? हाँ सर, बना तो दिए, एकदम चौड़ा इसे लग रहा है, मोटा लग रहा है, अब लग रहा है ना किताब टाइप का। हाँ सर, चलिए तो ये कहलाया आपका समतल चालक। काहे के लिए सर समतल चालक? अरे मोटा नहीं देख रहे हैं, मोटा हो गया है। अब इस समतल चालक में दो गो सतह है, एगो तो आगे वाला एगो पीछे वाला। अच्छा, एगो आगे वाला एगो पीछे वाला, एगो पीछे वाला, दूगो सतह। तो आगे वाला सतह पे तो आवेश हम ऐसे वितरण कर दिए, इस पृष्ठ पे हम आवेश का क्या कर दिए, वितरण कर दिए। अब पीछे वाला भी सतह पे हम आवेश का वितरण किए हुए हैं, आवेश उस पे रखे हैं। आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई दे देगा आपको? क्या दिखेगा? यही ना दिखेगा मेरे। इसको कौन देख पाएगा? पीछे वाला को आप कहां देख पा रहे हैं? आप तो आगे वाला को देख रहे हैं, पीछे वाला को आप नहीं देख पाइएगा। तो वही बात है कि पीछे वाला को आप नहीं देख पा रहे हैं, पीछे वाला पे भी आवेश रखे हैं। ठीक है, अब क्योंकि सतह पे आवेश रखा गया है, लंबाई पे नहीं रखा गया है, लंबाई पे नहीं रखा गया, काची पे, सतह पे। सतह माने सर, सतह माने क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल इसका निकल सकता है। अच्छा, तो क्षेत्रफल के ऊपर आवेश रखा गया। अच्छा, क्षेत्रफल, तो आप बताइए, क्षेत्रफल बोलिए चाहे सतह बोलिए चाहे पृष्ठ बोलिए, तो जब सतह के ऊपर आवेश रखा गया है तो उसको आवेश का रैखिक घनत्व कहिएगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व कि आवेश का आयतन घनत्व? बोलिए। पृष्ठ सतह पे रख ले हैं ना, रैखिक घनत्व तो लैम्डा बोल दिए हैं थ्योरम नंबर 1 में, आज सतह पे रख ले हैं। अच्छा, बतैबे किए थे सतह पे होगा ना तो पृष्ठ घनत्व, अब पृष्ठ घनत्व माने सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, वो तो बहुते 6ठा 7वां क्लास में तो पढ़ा दिए थे ये बात। हाँ हाँ, याद आ गया, सॉरी, हो गया क्लियर। का आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्योंकि पृष्ठ पे आवेश रखा गया, आयतन में थोड़े रखे हैं, लंबाई में थोड़े रखे हैं। तो ये हो गया आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा। आवेश का पृष्ठ घनत्व को किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से। कहानी क्लियर? कहानी क्लियर इतना तक? तो जो भी कहानी, अब देखिए, इसी समतल चालक के कारण, इसी समतल चालक के कारण, ड्यू टू दिस यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू हैव टू फाइंड आउट द विद्युत क्षेत्र। ड्यू टू समतल चालक यू हैव टू फाइंड आउट द विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसके कारण आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है ना? निकाले ना? काहे निकालिएगा सर? हम बोले अरे आवेश है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश तो हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। के बार बोले ना? ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। चलिए, तो इस बिंदु पे हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। समझ में आया बात? चलिए, तो पहले तो कहानी लिख लिया जाए कि फोटो में क्या दिख रहा है, उसको कहानी लिखिएगा ना जी। हाँ लिखिए सर, लिखिए, वो तो हम लिख लेंगे। इसको मिटाते हैं, हेडिंग डाल लिए होंगे थ्योरम नंबर 4। चलिए मिटा दिए। तो कैसे लिखें? माना कि
एक समान रूप से आवेशित समतल चालक का ये आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या माने, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या माने, सिग्मा माने। तो ये चीज लिखिए पहले, माना कि एक समान रूप से, माना कि एक समान रूप से आवेशित समतल चालक आवेशित समतल चालक का आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। क्लियर? अब हम क्या बोलेंगे, इस समतल चालक के कारण यहां पे कोई बिंदु रहा होगा, इसी बिंदु पे आपको क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र। तो हम क्या बोलेंगे, समतल चालक के कारण, ठीक है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, बस इतना ही। तो हम लिखेंगे समतल चालक के कारण, मान लेते हैं बिंदु P रहा होगा, कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। ठीक है, क्लियर? कहानी तो एकदम साफ समझ में आ रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस बिंदु पे आपको क्या करना, आपका काम क्या है, व्हाट इज योर वर्क? आपका काम यह है कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। दिस इज योर काम, दिस इज योर काम। ठीक है ना? चलिए निकालें, काम स्टार्ट करें। अरे कीजिए ना सर, क्या टेंशन लग रहा है आपको, करें। अरे मंत्र याद है? हमसे काम पूछ रहे हैं, मंत्र याद है? हाँ सर मंत्र तो याद है। बोले ठीक है। आप बताइए, ये आवेश जो आपके सामने वाले सतह पे दिख रहा है, क्या आप गॉस का प्रमेय इसके लिए लगा सकते हैं? या इसके लिए चाहे पीछे वाला जो आवेश रखा गया, आवेश दो जगह रखा गया, एक आगे पे रखा गया, एक पीछे पे रखा गया, तो आप गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं? कोई चांस है नहीं सर। ना चांस है, ना चांस है ना सर। अरे
खुला पृष्ठ ना है सर, कैसे लगा दीजिएगा? तो क्या करें, छोड़ दें? अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या करें? खुला पृष्ठ में है तो बंद करें कि ना करें? अरे बंद करेंगे तबे ना गॉस का प्रमेय लगाएं कि छोड़ दे थ्योरम में? करवाइए सर, बंद पृष्ठ बनाइए, बना दें। तो थ्योरम नंबर 3 में कैसे हम बंद पृष्ठ बनाए थे, याद है ना? वैसे बनाएंगे, याद है कैसे? अरे याद है, ऐसे घुसाए थे इसमें बेलनाकार, याद है ना? वही काम करना है। तो चलिए बनाते हैं आपका एक गॉसीय बंद पृष्ठ कहिए या गॉसीय सतह कहिए, ठीक है ना? तो हम बनाते हैं, ये आपका बन रहा है आपके सामने, ठीक है? बन गया, ठीक है ना सर? टेढ़ा मत बनाइए। बोले ठीक है जी, तो एकदम सीधे बना रहे हैं। अरे कुछ याद आ रहा है थ्योरम नंबर 3 का? कॉपी पेस्ट मारना है बस, कुछ करना नहीं है। सर ये वाला मोटा हो गया। बोले अरे छोड़िए ना, उतना तो फिगर में होइबे करता है, आपका 100% फिगर बना के दे दें, बाकी तो अपना पूरा दम लगा दिए जी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका एक गॉसीय सतह है जो ऐसे नहीं देखते, तलवार से भोंक दिया, तलवार से ऐसे भोंक दिया है, ठीक है ना? ये तलवार आपका अब भोंक दिया, ठीक है? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, इस चालक में ये कौन है? ये आपका गॉसीय सतह है जो क्या काम कर रहा है? इसमें आवेश को ये क्या कर दे रहा है? कुछ आवेश को इसमें बंद किया होगा। ये जो गॉसीय सतह है जो कि बेलनाकार है, तो इसको लिख देते हैं पहले, ये कौन है? गॉसीय सतह, या बंद पृष्ठ कहिए या गॉसीय सतह। गॉसीय सतह, ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। ये आवेश था, ठीक है? ये आवेश था, ये कोई चादर था। अब ये आवेश खुला में है, तो हम क्या किए? एक ऐसे इसमें ये घुसा दिए। ये है गॉसीय सतह। ये जो हम बनाए हैं, ये पेनवा जो देख रहे हैं, ये गॉसीय सतह है। अब कुछ आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर आया होगा, कुछ आवेश इसके अंदर, जो छिद्र दिख रहा है, कुछ आवेश इसमें बंद हो गया होगा। ऐसे घुसाएं तो कुछ आवेश इस ट्यूब के अंदर फंस गया होगा, कुछ आवेश इस ट्यूब के अंदर दोनों तरफ से बंद हो गया, इसे कुछ आवेश इस ट्यूब के अंदर आया होगा ना? समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं? ऐसे घुसाएं तो कुछ आवेश इस ट्यूब के अंदर घुस गया होगा, है ना? कुछ आवेश इस ट्यूब के अंदर घुसा है, इधर से ठेप्पा लगा दिया, इधर से बंद। अब आवेश इस ट्यूब के अंदर क्या हो गया? बंद हो गया। तो ये काम क्या किया है? ये काम किया है, ये जो बेलनाकार गॉसीय सतह क्या किया है? ये आवेश को अंदर में बंद कर दिया है, आवेश को अंदर में बंद कर दिया। ये सब तो खैर बंद नहीं हुआ, कुछ आवेश इसमें बंद हो गया, मतलब गॉसीय सतह में कुछ आवेश बंद हो गया, चारों तरफ से ये बंद हो गया, पैक कर दिया, इसे एकदम सांस नहीं ले रहा, अंदर में एकदम पूरा मरे मरे हो गया, ठीक है ना? आवेश काहे हवे नहीं जा रहा, एकदम ये बंद हो गया, एकदम ऐसे एकदम हालत खराब हो गया, ठीक है? तो अब बताइए, ये आवेश किस में आ गया? इस ट्यूब में आ गया, ठीक है? चलिए समझते हैं चीज को।
अब गॉसिय सतह के अंदर ये आवेश आ गया, तो आपका सबसे पहले योर फर्स्ट वर्क, सबसे पहले मंत्र में हम क्या बोले थे? सबसे पहले देख लेते हैं, वीडियो चल रहा है ना तो पता चला 2 घंटा से बोल रहे हैं और रिकॉर्डो कुछ नहीं हुआ। बड़ी हालत खराब होता है बाबू, वीडियो बनाने में बड़ी हालत खराब है। बहुते लगा, बना दीजिए ना सर 10 गो एक के दिन में, एक के दिन में 10 गो बना दीजिए सर, एक के दिन में 5 गो, कल 5 गो बना दीजिएगा, ख़त्म कर दीजिए एक के महीना में चैप्टर। अब फायदा कुछ हो ही भी नहीं किया। अरे आराम से पढ़िए, दिसंबर लास्ट में ख़त्म होगा ना सिलेबस, क्या दिक्कत है? अब बाकी तो मालूम है, सिलेबस तो कम होना ही होना है। हो गया सिलेबस 30% कम कर दिया है, सीबीएसई बोल दिया 30% सिलेबस खत्म। लेकिन हम तो पढ़ाएंगे बाबू, हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, पहले बताते रहे। अब थ्योरम नंबर जो हम 2 करवाए हैं ना, इसमें पहला लंबा चालक वाला, दूसरा का गोलीय चालक वाला जो थ्योरम पढ़ाए हैं ना, उस सिलेबस से कट जाइए, काट दिया, नहीं पढ़ना था। पढ़ाएंगे हम, फॉर नॉलेज वी आर डूइंग, नॉट फॉर एग्जाम, है ना? करेंगे तो एग्जाम के लिए थोड़ी पढ़ना है, फ्यूचर के लिए पढ़ना है। बाकी कितनों सिलेबस कटते रहे उससे मतलब मत रखिए, आप अपना ज्ञान लेते रहिए। अब प्रकाशिकीय में बहुत खत्म कर दिया तो छोड़ दे प्रकाशिकी, ना पढ़ाइए सर पूरा। क्या है, हम 12th थोड़े पढ़ना है हमको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इंजीनियरिंग, नीट में जाना है, बहुते कुछ करना है, तो हम पढ़ाएंगे, है ना? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। इस बंद ये किए तो क्या आ गया? बंद पृष्ठ के अंदर आवेश आ गया। तो आपका सबसे पहला काम मंत्र में हम बताए हैं कि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होता है। सबसे पहला काम तो मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल, जो ये क्षेत्रफल है इसका, गोलका का क्षेत्रफल है, वो कितना माने थे पिछले क्लास में? थ्योरम नंबर 3 में कितना माने थे इसका क्षेत्रफल? ए माने थे सर, बोले ए मान लीजिए। तो अब इसके अंदर आप कुल आवेश कैसे निकाले थे, याद है? तो हम जानते थे आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो होता है Q बाई ए। आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, सिग्मा बराबर Q बाई ए। तो बताइए इसके अंदर, इस ए क्षेत्रफल के अंदर, इस ए क्षेत्रफल के अंदर कुल आवेश कितना हो जाए? तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए, गुना हो जाएगा ना दोनों में, तो सिग्मा इंटू ए, क्लियर? सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, ठीक है? तो बताइए इस बंद पृष्ठ के अंदर या गॉसिय सतह के अंदर कितना आवेश फंस गया है? इतना फंस गया है। इस सबको हवा हुआ कुछ नहीं, मतलब मरे मरे होइल है, ठीक है ना? मरे मरे होइल है, ठीक है? तो क्या इसके अंदर कुल आवेश इतना फंस गया है, तो हम क्या बोले? गॉसिय सतह के अंदर कुल आवेश समझ में आया कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। यही तो खेल था यहां पे। इस सतह पे कितना फंसा आवेश? इतना। वो तो चादर में इतना फंसा था, चादर में इतना आवेश था, गॉसिय सतह के अंदर इतना आवेश कितना था? थ्योरम नंबर 3 में इतना था। लेकिन हम तो चालक पढ़ रहे हैं, तो बताइए सिग्मा ए नहीं होगा। सुन लीजिए, एक सतह आगे में है, एक सतह पीछे में है। एक सतह आगे में तो इस पे आवेश फंसा सिग्मा ए, और पीछे भी वाले सतह पे तो आवेश रखा हुआ है, तो उसमें भी कितना हो जाएगा? सिग्मा ए। तो आगे में आवेश कितना आया? सिग्मा ए। पीछे में आवेश कितना आ जाएगा, फंस जाएगा? सिग्मा ए। मतलब एक सतह पे आवेश कितना है? सिग्मा ए आया। तो दूसरा दूगो ना सतह है, एक के सतह है? अरे ना सर, दूगो है। तो एक सतह से आवेश सिग्मा ए इसमें है, अब पीछे वाला सतह में भी सिग्मा है, तो सिग्मा ए कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा है। तो गॉसिय सतह के अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा ए। तो लिखेंगे
यही चेंज था, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। यही चेंज था कि कुल आवेश थ्योरम नंबर 3 में होता था सिग्मा ए, लेकिन यहां पे कुल आवेश हो जाएगा 2 सिग्मा ए। काहेला 2 सिग्मा ए? काहे कि एगो आगे सतह एगो पीछे सतह। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? गॉसिये सतह के अंदर कुल आवेश नीचे में लिख दे तो जगह नहीं, इधर जाएगा तो। कुल आवेश को किससे सूचित करते हैं? क्यूनेट से। क्यूनेट क्यूनेट बराबर कितना हो जाएगा जी? कुल आवेश कितना निकालें बताइए जल्दी। गॉसिये सतह के अंदर कुल आवेश कितना? सिग्मा ए? नहीं सर, 2 सिग्मा है। एगो ऊपर वाला सतह के लिए सिग्मा ए, पीछे वाला सतह के लिए सिग्मा है। तो सिग्मा ए 2 सिग्मा है, तो लिख देंगे 2 सिग्मा ए। ठीक है, ये तो कहानी क्लियर हो गया। दूसरा हम मंत्र में क्या बताए थे? दूसरा मंत्र में हम बताए थे कि गॉसिये सतह का क्षेत्रफल, तो गॉसिये सतह का क्षेत्रफल तो हम पहले ही ये मान लिए हैं। अगर ये क्षेत्रफल ए है तो ये भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये वाला भी ए। अरे जितना ई मोटा उतना ही मोटा, तो अगर इसका क्षेत्रफल ए है तो इसका भी क्षेत्रफल ए, इसका भी क्षेत्रफल ए। ये सब तो मालूम है। अरे बच्चा है ना, अरे उतना तो चलता है जी, सब बताए वाला चीज है। इतना क्षेत्रफल ए, इसका भी ए, इसका भी ए। जितना ई गोल उतना ही ई गोल, उतना ही ई गोल। तो अब हम क्या करेंगे? गॉसिये सतह का क्षेत्रफल मान लिए हैं ए, तो अब इसको लिखने का जरूरत नहीं है। दूगो मंत्र का कान क्लियर कर लिए। तीसरा मंत्र बोले थे गॉस का प्रमेय लगाने के लिए। तीसरा मंत्र में बोले थे, मंत्र में तीसरा स्टेप क्या था? गॉस का प्रमेय लगाने के लिए। लगा दें? लगाइए ना सर, अब तो हम बना देंगे, हम छाप देंगे वहीं वाला, बस हो जाएगा। हम बोले बहुत बढ़िया। तो गॉस के प्रमेय से, गॉस के चौको सब खराबे दिले है, बालू लू का मिलल है जी, रगड़ा बोर्डवो खराब कर देगा ये सब। चलिए, गॉस के ना होगा का जी, यही चौक में आज का क्लास खत्म करना है। गॉस के प्रमेय से, है ना? गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? हम का पूरा दुनिया, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड सब जानता है। हम अकेले थोड़ी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है। क्या जानता है? कि फ्लक्स जो होता है वो होता है फ्लक्स बराबर बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। कुल आवेश कितना सूचित किससे कर रहा है? क्यूनेट से। तो लिख देंगे क्यूनेट, बदलिए देखा जी चौक। ना आज नहीं सर, कल बदल दीजिएगा। क्यूनेट अब बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, क्यूनेट बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर? अब तो असली खेल होगा, जो कि कल भी ये खेल खेल चुके हैं। अब तो खिलाड़ी बना दिए एक लड़का को। फ्लक्स जो होगा, ये जो फ्लक्स होगा वो टोटल कितना सतह से होगा? फ्लक्स जो होगा वो कितना सतह से होगा? तो देखिए, ये जो है ना, निकाले, अरे मिट गया, निकाले के चक्कर में मिट गया। चलिए, बढ़िया है। तो ये ऐसे निकाले तलवार, ये बेलनाकार हो गया। ठीक है, बेलनाकार। अब यहां पे देखिए सतह के एगो है, एगो ई सतह, देखिए तो क्लियर, ई वाला दिख रहा है,
ठीक है, एगो सतह देख लिए, दिखा दिए, दिया बाती जला के पूरा देख लीजिए, है ना एगो सतह। बोलिए ये कौन? दूसर का सतह, दूगो सतह, बेलनाकार में दूगो सतह, तीसर का कौन? ये सब भी तो सतह है। तो बेलनाकार में 3 गो सतह, केगो? 3 गो, केगो? 3 गो, है ना। तो बेलनाकार में 3 गो सतह। अब देखिएगा, एक ये सतह, एक ये सतह और एक ये वाला, ये वाला। तो अब इन तीनों सतह से फ्लक्स निकालिए और जोड़ दीजिए। वो तो हम निकलवे किए थे, फिर से बता देते हैं। निकालें, ऐसे रख देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल फीलिंग करवाते हैं, मजा आ जाए कई लड़का को। है ना, ये हुआ। अब देखिए ये चीज, यहां पे कोई आवेश बंद पृष्ठ के अंदर आवेश फंसा होगा, ये आवेश फंस गया है, बंद पृष्ठ के अंदर आ गया है, गॉसीय सतह के अंदर आ गया है। अब देखिए, एक ये सतह था, एक ये सतह था। फ्लक्स कब होता? अगर इस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर जाएगा तो इससे फ्लक्स होगा। तो देखते हैं इससे फ्लक्स होगा, इससे फ्लक्स होगा या इससे फ्लक्स होगा, किस किस से फ्लक्स होगा। तो देखिए, इससे विद्युत क्षेत्र, कल भी बात बता चुके हैं, इससे विद्युत क्षेत्र निकला इस सतह से, ऐसे इस सतह से विद्युत क्षेत्र निकला किधर? ऐसे, इधर में विद्युत क्षेत्र निकला, इधर में, तो इसको कहेंगे ई। विद्युत क्षेत्र निकला इधर में। अब मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल ए है, तो इसका भी कितना? ए। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल है कितना? ए। तो इस क्षेत्रफल का जो दिशा होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल सदिश राशि होता है, तो इसका दिशा किधर होगा? लंबवत बाहर की ओर। लंबवत दूगो होगा, एगो बाहर की ओर, एगो अंदर की ओर। ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है। तो आप अंदर की ओर नहीं ले लीजिएगा, कहां? बाहर की ओर। तो ये क्षेत्रफल का दिशा हम ले लिए बाहर की ओर। दोनों एक के दिशा में है, तो थीटा का मान 0 डिग्री। एक तो ये क्लियर हुआ। चलिए अब इस सतह का बात कीजिए, मतलब इसका बात कर लिया, अब इसका सतह का बात कीजिए। तो इधर से भी क्या निकला? ऐसे विद्युत क्षेत्र निकला ई, ठीक है। तो इससे फ्लक्स होगा कि नहीं? अरे विद्युत क्षेत्र इस सतह से गुजर गया तो फ्लक्स तो हुई करेगा, देख लीजिएगा फ्लक्स होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? ए। तो क्षेत्रफल का दिशा अंदर की ओर लीजिएगा कि बाहर की ओर? सर बाहर की ओर। तो ये है बाहर की ओर, कल भी बताए हैं जी ये चीज, ठीक है ना। दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा बोलिए 0 डिग्री, ठीक है। तो एक सतह इससे फ्लक्स हम निकाल दिए। कितना हो जाएगा इससे फ्लक्स? तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई ए कॉस थीटा के जगह कितना रखिएगा? 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना होता है? 1। तो 1 लिखा जाता है। तो फ्लक्स इससे कितना हुआ? ई ए। इससे भी फ्लक्स उसी तरीका से कितना हो जाए? कल बता चुके, बोलिए कितना? ई ए। दूगो से हो गया, दूगो सतह से फ्लक्स निकाले, एगो इससे निकाले कितना? ई ए, एगो इससे भी निकाले ई ए। अब आइए इससे, इस वाले से निकालिएगा तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो लंबवत कहां लेना पड़ेगा? बाहर की ओर। अंदर थोड़े ले लीजिएगा, लंबवत बाहर की ओर। तो ये देखिए विद्युत क्षेत्र इधर गया, क्षेत्रफल ऐसे है, तो बोलिए थीटा का मान कितना लीजिएगा? 90 डिग्री। तो फ्लक्स निकालिए, तो इससे, इस सतह से, ऊपर वाला सतह से निकालिए, तो फाई बराबर ये कॉस थीटा के जगह 90 डिग्री। कॉस 90 कितना? 0 इंटू ये कितना हो जाएगा? फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो इससे तो फ्लक्स से नहीं होगा। अरे होइबे नहीं करे, वो तो हम प्रैक्टिकली जानते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र केवल इससे पास हो रहा है और इससे पास हो रहा है, इससे पास तो होइबे नहीं किया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं
केवल इससे पास हुआ, इससे पास हुआ, इससे पास नहीं हुआ। तो जब इससे पास नहीं हुआ तो फ्लक्स कहां से आएगा? अपने से लिख दीजिएगा, लेकिन प्रूफ कर दिए कि इससे फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसको मिटाते हैं। चलिए बताइए, इस प्लस से विद्युत क्षेत्र निकलेगा तो कहां जाएगा? इधर, इधर। ठीक है, ई। और इस ए का क्षेत्रफल का दिशा लंबवत बाहर की ओर, तो ए। ठीक है, तो इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई इंटू ए, ये हो जाएगा। अभी करके दिखाएं। इससे कीजिएगा तो इससे आवेश से निकलेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां जाएगा? इधर की ओर, ई। इसका क्षेत्रफल का दिशा लंबवत बाहर की ओर, तो लंबवत बाहर की ओर है तो ये हो गया क्षेत्रफल का दिशा ए, लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, और इस सतह से फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी निकाल के दिखाए तो वही काम करना है। तो देखिएगा, फ्लक्स पहले इस सतह के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, इस सतह के लिए लिखेंगे, इस सतह के लिए सबको जानता है इस सतह के लिए 0 होता है। ठीक है, तो लिखते हैं फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या दिए? इस सतह के लिए तो लिखेंगे समाकलन के अंदर, काहेला समाकलन? काहे कि वक्र सतह है, समतल सतह नहीं है, वक्र है। अरे गोल घुमा हुआ ना सतह है, तो ये तो गोल घुमा हुआ सतह है तो वक्र सतह ना कहलाएगा, तो वक्र सतह है। इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा के जब बोलिए कितना रखिएगा? 0 डिग्री। इसके लिए तो लिख दिए, इसके लिए लिखेगा? हाँ सर लिख देंगे। तो इसके लिए फ्लक्स प्लस इसके लिए फ्लक्स, तो कैसे लिखेंगे? ई डी ए कॉस थीटा का मान बोलिए, थीटा का मान 0 डिग्री प्लस इस सतह से फ्लक्स, इस सतह से फ्लक्स निकाले और दोनों को जोड़ दिया, प्लस इस सतह से फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा? इससे तो बच्चा बच्चा पूरा एकदम जानता है कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बराबर क्यूनेट बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। क्यूनेट माने कुल आवेश, क्यूनेट तो हम पहले ही निकाल के बैठे हुए, कितना? 2 सिग्मा ए। तो क्यूनेट की जगह क्या लिख देंगे? 2 सिग्मा ए, अब बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिएगा इसके कारण इसके हर बिंदु पे विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, कारण दूरी जो है बराबर है, आवेश से ये दूरी सबका सेम है। अगर हम फोटो बनाएं ऐसे, देखिए ध्यान से, थोड़ा आपको समझाने के लिए हम फोटो बना दे रहे हैं, एक एक चीज समझाएंगे, चाहे भारी हो चाहे हल्का हो। ये था, ठीक है, ऐसा था कुछ। तो देखिएगा यहां पे आवेश है, ठीक है, तो ये आवेश का दूरी देखिए सब जगह से बराबर है, ये दूरी यहां पे बराबर है। तो जितना इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही इस बिंदु पे, उतना ही इस बिंदु पे, उतना ही इस पे। सब बहुत बच्चा को लगेगा कि बहुत दूर है, दूर नहीं है बाबू, ये पाइप समझ रहे हैं ना, दूर कहाँ है, ये पीछे वाला भाग है, ये वाला, तो ये भी उतना ही दूरी पे है। तो यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र हर बिंदु पे एक समान होगा। विद्युत क्षेत्र का मान कभी बदलेगा नहीं, इस गोला के ऊपर कभी विद्युत क्षेत्र का मान बदलेगा नहीं, कारण दूरी एक समान है। अब दूरी एक समान है तो हर बिंदु पे विद्युत क्षेत्र एक ही समान होगा। तो जब विद्युत क्षेत्र बदलिए नहीं रहा है तो उसको समाकलन से बाहर निकालेंगे। समाकलन से हम क्या किए, बाहर निकाल दिए। तो समाकलन से बाहर निकाले
अब अंदर में क्या बचा, cos 0 तो 1 डिग्री हो जाएगा, अंदर में बचा समाकलन के अंदर dA, ठीक है। मतलब ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है उसको जोड़ना है। बहुत बच्चा बोला सर ये छोटा सा क्षेत्रफल आप क्या बोल रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये एगो इसका ये जो गोलका है इसका छोटा सा कोई भाग लिए, छोटा सा इसका क्षेत्रफल, तो छोटा सा क्षेत्रफल को हम क्या बोले, dA। ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा है ना, तो इस सब छोटका को जोड़ देंगे तो आपको टोटल इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसका अगर छोटका क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा तो आपको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। गोलका का क्षेत्रफल हम पहले ही मान लिए हैं कितना, a, या चाहे यहां भी देख लीजिए a। तो इसलिए आप dA को छोटका dA को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, ये बड़का a। इसका क्षेत्रफल कितना हम पहले माने हुए हैं, a मान नहीं लिए इसका, तो इसलिए dA का समाकलन हम डायरेक्ट लिखेंगे a। पहले भी पीछे वाला क्लास में ही बताएं, तो dA का समाकलन तो पहले हम लिख देते हैं e, dA का समाकलन a, dx का समाकलन x, dy का समाकलन y, dz का z, d आदमी का आदमी, cos 0 कितना 1 प्लस, उसी प्रकार से e को यहां पे भी बाहर निकालेंगे, dA का समाकलन a, cos 0 1 प्लस ई 0 को फेंकिए, मारिए दूजा पर, ये नहीं है कुछ ही, खत्म, बराबर 2 सिग्मा ए अब बट्टा में एप्सिलॉन नॉट हो गया। एक लाइन और नीचे जाएगा, अट जाएगा, दिख रहा है, ये प्लस ये कितना है 2 2 दिख रहा होगा, 2 और बराबर ये 2 बराबर 2 सिग्मा ए बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा होगा, दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम बहुत जबरदस्त कैमरा का सेटिंग किए हुए हैं। चलिए 2 सिग्मा ए बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, DSLR का कमाल है। चलिए 2 से 2 कट गया, A से 1 कट गया, तो बताइए इसका कोई फायदा है, छुट्टों के ना लिख ले हैं, जगह बर्बाद हो रहा है। तो कट गया तो यहां पे इधर घेर के इधर लिख देते हैं, तो बताइए इसके बाद नीचे हम लिखते हैं, लेकिन जगह नहीं है तो आप नीचे ही लिखिएगा, कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र कितना निकल के आया, ई बराबर सिग्मा और नीचे में बचा एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये निकल के आया आपका विद्युत क्षेत्र, किसके कारण, एक समतल चालक के कारण। कल कितना आया था, कल आया था 2 सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, क्या आया था 2 सिग्मा बट्टा में, सॉरी सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे कल कितना आया था, सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। लेकिन आज कितना आया, सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आया था, सबसे बड़ा जो डिफरेंस था कि 2 सतह हो गया था, क्या सतह हो गया था, 2 सतह, इसमें 2 सतह हो गया। तो ये समझ में आया, मंत्र के अनुसार काम किए, पूरा क्लियर हुआ, पूरा क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। और एक बार ये देख लीजिए, रटवा देंगे, अगर समतल चादर के लिए कोई बोले तो जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई बराबर, बोलिए सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट, समतल चादर के लिए। लेकिन समतल चालक के लिए बोले तो ई बराबर सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। अंतर क्या था,
इसमें एक सतह था, इसमें कितना था, 2 सतह। अंतर क्या था, इसमें जो गॉसीय सतह के अंदर जो आवेश आया था वो आया था सिग्मा इंटू ए, लेकिन इसमें आ गया था क्योंकि एक सतह था तो सिग्मा इंटू ए, इसमें 2 सतह है तो सिग्मा ए, एगो ऊपर में एगो पीछे में, तो 2 सिग्मा ए। अंतर यही है, बस याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, बाकी रट लीजिएगा, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।